स्वागत है दोस्तों, जीनियस एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संगम प्रजापति। आज का जो न्यू चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला था वो 7वां नंबर था, निर्देशांक ज्यामिति, जो NCERT यूपी बोर्ड क्लास 10th का सिलेबस चल रहा है। तो इसमें जो निर्देशांक ज्यामिति में है, इसका अगर बेसिक रूल समझा जाए, जो फर्स्ट वीडियो होगा ये बेसिक इसके रूल के विषय में होगा। कंडीशन जो कैसे अप्लाई होगा, कंडीशन इसमें क्या क्या रहेगा, उसके विषय में हम टोटल इसमें नॉलेज हम लेंगे फर्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम आगे तक बढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे होता क्या है। निर्देशांक ज्यामिति को अगर हम ध्यान से कंसीडर करें तो वह एक क्वार्टर रूल के अंदर ही होता है, चतुर्थांश के अंदर ही इसका टोटल बेसिक जो भी नियम होते हैं वह चतुर्थांश के नियम पे ही टोटल आधारित होते हैं, जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति होता है। तो ये जो होता है ना, ये यक्ष होता है, यह यक्ष डैश होता है, यह वाई होता है, तो ये क्या होता है, वाई डैश होता है। ठीक है, जो हमारा क्वार्टर रूल के अंदर ही जो निर्देशांक ज्यामिति होता है उसमें देखा जाए तो दो अक्ष होता है, एक होता है वाई अक्ष और एक होता है यक्ष अक्ष। तो जिसमें हम देखें तो जो यक्ष जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और जो वाई अक्ष होता है इसको क्या बोलते हैं, कोटि हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसके अंतर्गत अगर हम देखें, ये प्रथम होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ नंबर होता है। इस पे जो भी नंबर डिनोट किया जाता है वो प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमारा ओ कर लेते हैं, या मूल बिंदु है हमारा, जिसके मीन पॉइंट है, जो दोनों रेखाओं का जो मीन पॉइंट है उसे मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ से अगर यक्ष के तरफ लेकर जाते हैं तो जो भी पॉइंट दिया रहेगा, सब के सब पॉइंट जो भी दिए रहेंगे वो प्लस के रूप में डिनोट हम करते हैं। इसके बाद ओ से अगर यक्ष डैश के तरफ अगर लेकर जाते हैं हम, तो जो भी यहाँ पे डिनोट करेंगे वो माइनस में हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ओ से वाई की तरफ अगर हम जाते हैं तो भी ये किस में होता है, प्लस में होता है, यानी कि प्लस की तरफ डिनोट करते हैं। अगर हम मूल बिंदु से वाई डैश की तरफ जाते हैं तो ये कौन सा होगा, ये माइनस की तरफ जाता है, यानी कि ये माइनस रहेगा। इससे एक कंडीशन और यहाँ पे अप्लाई की जाती है कि अगर कभी भी किसी का निर्देशांक लिखना होता है तो सबसे पहले हम किसका लिखते हैं, भुज का लिखते हैं। ठीक है, और सेकेंड नंबर जो आता है उसको क्या लिखते हैं, कोटि का रहता है, जो भी डिनोट जो भी पॉइंट आया रहता है। यहाँ पे अगर ओ से यक्ष का अगर हम फर्स्ट जो हमारा क्वार्टर है, अगर इस चतुर्थांश में हम देखें तो इसका अगर निर्देशांक हमें लिखना है तो निर्देशांक कैसे लिखेंगे, ये प्लस है तो प्लस हो गया, और ये क्या है, प्लस है तो प्लस ही होगा। यानी कि ऐसे निर्देशांक, ऐसे दो पॉइंट जिसका दोनों का दोनों मान पॉजिटिव अगर आता है तो हम ये बोलेंगे कि वो दोनों के दोनों जो भी निर्देशांक के रूप में जो नंबर आए हैं वो कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम में है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या आवत है। ओके, यहाँ पे ओ यक्ष डैश में हम देख रहे हैं कि जो भी पॉइंट है यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, माइनस है, एंड उसके बाद हमें भुज का ही रखना है। और सेकेंड नंबर में हम जानते हैं कि ओ से वाई की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस है तो प्लस को डिनोट करते हैं। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा। जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही बोलें कि सबसे पहले जो निर्देशांक का पॉइंट रखेंगे वो यक्ष अक्ष वाला ही रखेंगे, समझ आ रहा है। इसके बाद जो भी सेकेंड वाला नंबर रहेगा वो वाई अक्ष का रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखते हैं तो ये सेकेंड वाले में अगर पूछ दिया जाए कि सेकेंड वाले का निर्देशांक का अगर सिंबल दे दिया जाए तो हम ये कहेंगे कि माइनस होता है और एक क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा भुज रहेगा वो माइनस में रहेगा, जो कोटि रहेगा वो प्लस में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे बिंदु दिए गए हैं वह बिंदु सेकेंड में आएगा। इसके बाद थर्ड जो चतुर्थांश अगर उसके रूल की बात करें तो 0 से यक्ष डैश, यक्ष वाला पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस, सेकेंड वाला क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, माइनस लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यक्ष अक्ष वाला क्या है, माइनस, और पहले क्या लिखेंगे, यक्ष अक्ष का ही लिखेंगे। सेकेंड वाला वाई अक्ष पे, तो हम देख रहे हैं कि वाई वाला ये है तो ये हो गया, यानी कि थर्ड वाला जो बिंदु होगा वो दोनों का दोनों क्या रहेगा, माइनस रहेगा। इसके बाद अगर फोर्थ वाले में हम समझते हैं तो फोर्थ वाले में अगर कंसीडर हम करें कि फोर्थ वाले को लेके, तो यहाँ ध्यान से समझेंगे कि हमारा जो भुज है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद हमें वाई अक्ष का रखना होता है तो 0 हो गया,
वाई डैश के देखा जाए तो इस लाइन पे हमारा माइनस मिल रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कुल मिला जुला कर हम देखें तो पहले चतुर्थांश का जो भी पॉइंट आएगा वो दोनों प्लस प्लस, सेकेंड वाले में रहेगा तो माइनस प्लस, और थर्ड वाले में रहेगा तो माइनस माइनस, और फोर्थ वाले में रहेगा तो प्लस माइनस। इसका यूज वहाँ करना होता है जहाँ पे ग्राफ बनाना होता है। जैसे कि कोई बिंदु दे दिया और कह दे, वो बिंदु ऐसा दे दे कि -2, 4, अब इसको कह दे कि हमें निर्देशांक में बनाकर दिखलाइए, रेखाएं खींचकर दिखलाइए, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि हम सबसे पहले मेजर करेंगे कि इसके सिंबल क्या क्या है। ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, और ये क्या है, प्लस है। तो सबसे पहले चेक इट, जो भी फिगर यहाँ दिख रहा है इसमें चेक करेंगे कि कौन पहले माइनस आता है तब प्लस आता है। तो माइनस प्लस किस में आ रहा है, सेकेंड वाले में आ रहा है, यानी कि जो इसका निर्देशांक वाला जो पॉइंट होगा वहाँ पे हम नंबर यहाँ पे रख के लेकर जाते हैं। यह 1 है, यह 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही बढ़ते हुए जाता है। अपने ग्राफ के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको हम पैमाना भी मान लेते हैं। जैसे कि 10-10 का है तो कॉपी में डिनोट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसको पैमाना भी मान सकते हैं। जब ऐसा कंडीशन आएगा क्वेश्चन में तो बता दिया जाएगा। यहाँ ध्यान से समझेंगे, ये -2 है तो -2 हमें भुज पे चाहिए। ओके, तो भुज पे चाहिए तो बाबू -2 यहाँ पे है। ओके, इसके बाद y अक्ष पे 4 है, +4 है तो यहाँ पे है। तो ग्राफ की एक कॉपी आती है, उसके अनुसार अगर इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे तो ये एक पॉइंट पे जाकर मिलेगा, और इसी का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है -2, 4, यानी कि यह हमारा भुज है और यह क्या है, कोटि है। तो हमारा जो भी यहाँ पे दिया गया रहेगा उसके अनुसार अगर हम देखें तो ये इसके अनुसार हम समझ सकते हैं, भुज और कोट के अनुरूप हम समझते हैं। इसके बाद नाम आता है मूल बिंदु। अगर पूछ दिया कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो क्या बताएंगे, 0, होता है। ठीक है, यानी कि इसका निर्देशांक जो होता है वह 0, आता है। इस पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कि मूल बिंदु से कोई एक बिंदु दे देगा, पूछेगा उसके बीच की दूरी क्या है, तो उसका फार्मूला होता है, उसको अब बताया जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि जो भी यहाँ पे दिख रहा है इसको ध्यान से प्लस माइनस के अनुसार ही कंसीडर करना होता है, जो भी नियम है। अगर बाय द वे ऐसे कोई रूल आ गया, कंडीशन आ गया जो कि हमारा सीधा लाइन ना रह के अगर क्रॉस लाइन मिल जाए तो इसका लंबाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एज लाइक दिस, अगर हम ये कह दें कि कोई ऐसे 2 नंबर हैं और यहाँ पे इसका निर्देशांक तो हम आसानी से बता सकते हैं, यहाँ से इसका बता सकते हैं, इसका बता सकते हैं, पर इसका अगर डिस्टेंस बताना हो तो बहुत मुश्किल है। इसका डिस्टेंस बताना तो आसानी से बता सकते हैं, यहाँ से देख के 4 है, यानी कि इसकी लंबाई जो टोटल होगी कितनी होगी, 4 मात्रक होगी। इसका बताना है तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, 6 पे मिलेगा तो ये 6 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका पूछ लिया जाए तो उसके लिए रूल होता है, कंडीशन होता है। जैसे इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ फिगर ऑलरेडी हम बनाए हुए थे कि अगर इसके बीच की दूरी हमें बताना है तो कैसे क्या होगा, हम लिखेंगे P Q के बीच की दूरी। अगर ये निकालना तो इसका एक फार्मूला होता है, बहुत आसान सा फार्मूला होता है, याद करना होता है। बुक में इसका फार्मूला कुछ अलग लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा फार्मूला लिखेंगे जिससे याद हो सके। जैसे हमारा हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ओके, एड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बुक में क्या दिया रहेगा, बुक में ऐसे दे देता है यह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पर ये बता दें कि इन दोनों फार्मूलों में कोई अंतर नहीं है, नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ फार्मूला। जो यहाँ पे दोनों फार्मूले राइट किए गए हैं, कैसे, इसका मात्र दोनों में अंतर ना होने का बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न, ये है कि स्क्वायर है, पर हम जानते हैं कि जो भी वैल्यू प्लस रहे या माइनस रहे, अगर उसका वर्ग करते हैं तो किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है।
तो यहाँ भी वही है, किसी में से किसी को भी घटाते हैं अगर माइनस में आएगा स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस रहेगा तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे x2 माइनस x1 करें या y2 माइनस y1 करें, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम डिनोट ये से राइट कर सकते हैं कि ये जो फार्मूला होगा वह दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर दे दिया मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि अगर मूल बिंदु से कह दे दूरी, तो सीधा सी बात है कि एक पॉइंट हमारा 0,0 हो जाएगा और सेकेंड वाला x, y हो जाएगा। वहाँ पे जब एक पॉइंट हमारा 0 हो गया तो वहाँ पे x1 या y1 या x2 या y2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे किसी को भी y किसी को भी x रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान सेम है। तो अगर ऐसे नहीं चाहेंगे तो हम रख सकते हैं x का मान 0, x1 का मान 0 और y1 का मान 0, x2 का मान x, y2 का मान y। तो आंसर वही आने वाले हैं। अगर इस फार्मूले में हम इन पॉइंटों को लेकर चलते हैं तो यही आने वाले हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर हम मूल बिंदु से बीच की दूरी निकालते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है, उसके अनुसार भी हम चाहें तो आसानी से इसको डिनोट कर सकते हैं। x है तो हम x का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस y है तो y का स्क्वायर कर लेंगे, तो हमारा निकल आएगा मूल बिंदु से बीच की दूरी। किसी भी बिंदु से मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालना हो तो हम ये फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। एंड एक तो रास्ता मेरा ये सुपर वाला रास्ता तो है ही, जब x और y का मान हम 0 रखते हैं और ये मान जब रखेंगे, कहने का मतलब जब दो बिंदुओं से लेकर चलते हैं इस फार्मूले में अगर इसको अप्लाई करना है तो क्या होगा, यह x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। इसके अनुसार इसमें रखेंगे तो आंसर इसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो क्यों ना हम चाहें तो छोटा वाला वैल्यू रख लें, सीधा सीधा x का मान x स्क्वायर, y का मान y स्क्वायर, तो 0 का कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं जिससे हमारा आसानी से आंसर आ जाए। ओके, ये हमारा था निर्देशांक ज्यामिति का कुछ विशेष। तो इसके बाद और भी रूल आएंगे, जैसे कि अंतः किसी भी पॉइंट को अगर अंतः विभाजित करता है तो उसका क्या होता है, बाय विभाजित करेगा तो उसका पॉइंट क्या होगा, उसको